ओके। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द शिवर एकेडमी में। मैं एसके सर के नाम से प्रसिद्ध हूँ और मेरा नाम सज्जन कुमार हुआ। मैं वर्तमान में शिक्षक पद पर कार्यरत हूँ और चूंकि आप लोगों ने थंबनेल में देखा ही होगा कि एक दो नहीं पांच नौकरी मैं निकाल चुका हूँ। मेरे जो सरकारी नौकरी की जो जर्नी की जो शुरुआत होती है वह 2014 से शुरुआत होती है। 2012 से मैं जनरल कम्पटीशन की तैयारी करा रहा हूँ, सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा हूँ। लगभग मुझसे पढ़कर 500 प्लस विद्यार्थी अलग अलग विभाग में चयनित हैं। अगर बिहार सरकार के अंतर्गत लिया जाए तो बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, बिहार एसएससी। तो इस तरह मेरी जर्नी की शुरुआत होती है और मेरी जो पहली सरकारी जो नौकरी लगती है वह बिहार सरकार के अंतर्गत कृषि सलाहकार में लगती है। उससे भी मैं संतुष्ट नहीं होता हूं और उसको मैं रिजाइन दे देता हूं। फिर उसके बाद मेरी दूसरी नौकरी रेलवे में लगती है, फिर मेरी तीसरी नौकरी रेलवे ही में ही लगती है। और इस तरह रेलवे की 2 नौकरी छोड़ने के बाद तीसरी जो मेरी सरकारी नौकरी के रूप में राजस्व कर्मचारी के पद पर मैं चयनित होता हूं। बिहार सरकार के अंतर्गत, बिहार एसएससी के अंतर्गत राजस्व कर्मचारी के पद पर मेरा चयन होता है। बिहार एसएससी इंटर लेवल 2014 की वैकेंसी आती है, उसमें लगभग 13,000 पोस्ट वैकेंसी रहती है। उसमें मेरा राजस्व कर्मचारी के पद पर मेरा चयन होता है। फिर उसके बाद जो है मैं उसको भी रिजाइन कर देता हूं और मैं अभी 5वें जॉब में कार्यरत हूं। तो इस तरह मैं एक दो नहीं 5 नौकरी में चयनित हूं और अभी तक लगभग 2012 से मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करा रहा हूं। तो अब यहाँ प्रश्न उठता है कि बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न उठाते हैं कि गवर्नमेंट एग्जाम का अब खुद निकाले नहीं या चल दिए तैयारी कराने। तो इसके प्रमाण के तौर पर, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न भी उठाते हैं कि इसका क्या प्रमाण है कि आप कौन कौन सा एग्जाम निकाले हैं। तो इसके प्रमाण के तौर पर मैं आप लोग को दिखा दूं तो देख सकते हैं। रेलवे का पहला मेरा, इससे पहले मैं दूसरा जॉब है मेरा, इससे पहले मैं कृषि सलाहकार के पद पर मेरा चयन हुआ था। ये दूसरा, तो देख सकते हैं रेलवे के जॉब का जो है मेरा प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल क्या था आप लोग देख सकते हैं। प्रमाण के तौर पर दिखा रहा हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी प्रश्न भी उठाते हैं, तो उनके संशय को दूर करने के लिए मैं यह प्रमाण दिखा सकता हूं। उसके बाद आते हैं बिहार एसएससी। क्योंकि बिहार एसएससी इंटर स्तरीय में मेरा उस समय 13,000 वैकेंसी था और उसमें मेरा जो है राजस्व कर्मचारी के पद पर मेरा चयन हुआ और मैं मेरा नाम सज्जन कुमार हो गया। मैं बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूं और मेरा ओवरऑल जो रैंक था, जनरल रैंक, वह 1533 था और कैटेगरी रैंक था बीसी में। क्योंकि मैं शुरू में बोल चुका हूं कि बीसी कैटेगरी से मैं बिलोंग करता हूं। बीसी में मेरा रैंक है 787। और बिहार एसएससी इंटर स्तरीय, बिहार एसएससी के तहत 2 एग्जाम होती हैं, एक इंटर स्तरीय, एक ग्रेजुएट लेवल पर, जिसको हम बीएसएससी सीजीएल भी कहते हैं, या सचिवालय सहायक के नाम से वैकेंसी आती है। तो उसमें ही मेरा मेंस में हुआ था और कुछ मार्क्स से जो है मेरा मेरिट में मेरा नहीं हुआ, तो इंटर स्तरीय मेरा हुआ। तो बिहार से इंटर स्तरीय में जो है 2-3 पोस्ट छोड़कर बाकी पोस्ट जो है उसमें टाइपिंग पास करना अनिवार्य होता है। टाइपिंग टेस्ट देना पड़ता है, हिंदी या अंग्रेजी दोनों में से कोई भी। तो मैं हिंदी और अंग्रेजी दोनों टाइपिंग दिया था और मैंने हिंदी टाइपिंग में इंग्लिश टाइपिंग में मैं क्वालिफाई हूं, या लिखा हुआ है क्वालिफाइड इन इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट। तो इस तरह एक प्रमाण के तौर देख सकते हैं, राजस्व कर्मचारी, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। तो यह एक प्रमाण के तौर पर मैं दिखा रहा हूं कि आप लोग भी मेहनत करके नौकरी ले सकते हैं। क्योंकि मैं भी जो है एक बहुत ही एवरेज से भी एवरेज स्टूडेंट रहा हूं जब मैं कंपटीशन के क्षेत्र में जब मैं आया। फिर उसके बाद राजस्व कर्मचारी के जॉब प्रोफाइल की अगर बात करें तो यह मेरा राजस्व कर्मचारी का ट्रेनिंग पीरियड के दौरान जो है जो पीक लिया गया था उसका है, देख सकते हैं आप लोग।
फिर उसके बाद जो है और दिखाना चाहूँ पिक के रूप में, तो एक यहाँ देख सकते हैं मेरा, देख सकते हैं बहुत ही राजस्व कर्मचारी बहुत प्रसिद्धि वाला पोस्ट होता है, बहुत जाना माना, बहुत प्रसिद्धि वाला लोकप्रिय पोस्ट है। जॉब प्रोफाइल इसका बहुत अच्छा है। तो आप लोग भी जो है मेहनत करके इस बहुत मतलब इस पोस्ट पर जा सकते हैं। तो देख सकते हैं जॉब प्रोफाइल राजस्व कर्मचारी का, देख सकते हैं मेरा ये चैम्बर था जहां मेरा वर्क होता था। तो एज ए प्रमाण के तौर पर मैं यह दिखा रहा हूं। अब आगे की बात करते हैं, क्योंकि आप लोग कंपटीशन का मैं भी विद्यार्थी रह चुका हूं, तो आप लोगों के पास समय का अभाव होता है, समय बहुत कीमती है। कहा जाता है कि समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय दे, तो इसलिए मैं समय के महत्व को समझता हूं। अब समय को जो है नहीं गवाते हुए, सदुपयोग करते हुए मैं आगे बढ़ता हूं। तो अब आप लोग को, चूंकि अब तक मैं ऑफलाइन 2012 से कोचिंग चला रहा था, पढ़ा रहा था, सेवा दे रहा था। आज से जो है ऑनलाइन वीडियो मैं लाने का प्रयास करूंगा। और मेरी एक टीम है, मैं साइंस पढ़ाता हूं, और मेरी टीम में जब अगला वीडियो मैं अपलोड करूंगा, डालूंगा, तो उसमें जो है मैं साइंस का वीडियो लेकर आऊंगा। पहला पाचन तंत्र लेके आऊंगा और बहुत ही बेसिक लेवल से बताऊंगा, और फालतू की बातें उसमें नहीं की जाएगी। जो प्रश्न पूछता है एग्जाम में वही बताया जाएगा। क्योंकि पढ़ना है, सिलेबस है इतना, आप लोगों को मैं अपने अनुभव के आधार पर इतना ही पढ़ाऊंगा। इसी को कहते हैं स्मार्ट तैयारी कराना, स्मार्ट तैयारी करना। और जो स्मार्ट तैयारी करता है उसी का होता है, क्योंकि फॉर्म आता है लिमिट में और वैकेंसी लिमिट में आता है, फॉर्म फिलअप ज्यादा होता है। 10,000 फॉर्म, केंद्र सरकार की अगर बात करें तो 10,000 अगर वैकेंसी आया तो 1,90,00,000 ऐसे फॉर्म फिलअप होता है। तो देख सकते हैं कितना कंपटीशन है। तो कोई भी, मैं लिख चुका हूं कि कोई भी सरकारी नौकरी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं खुद 5-6 नौकरी में चयनित हूं। एनटीपीसी 2019 में ही मेरा चयन हुआ था। इसमें टिकट कलेक्टर टीसी के रूप में, लेकिन चूंकि मैं राजस्व कर्मचारी के पद पर था, बिहार में था, अपने घर का नौकरी था, तो इसलिए मैं वहां ज्वाइन नहीं किया। तो ऐसे देखा जाए तो 6 नौकरी में मैं चयनित हूं। तो अपने अनुभव के आधार पर मैं बताना चाह रहा हूं कि कोई भी सरकारी नौकरी निकालने का सबसे अच्छा तरीका है कि सिलेबस, कोई भी एग्जाम का सिलेबस पहले देखिए कि किस किस टॉपिक का जिक्र है, ठीक है, किस किस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद उस एग्जाम का जो है से संबंधित जितना ही पूछा गया प्रश्न है, मतलब अभी तक जितना एग्जाम हो चुका है, जैसे मान ली बिहार एसएससी हो या बिहार दरोगा हो या रेलवे का एग्जाम हो, बहुत ड्राइवर हो, टेक्नीशियन हो, एनटीपीसी हो, तो उसका सिलेबस देखें, उसमें जितना अभी तक क्वेश्चन पूछा गया, पूछेगा प्रश्नों को देखें और दोनों को टैली करें, मिलाएं, तो आपको पता क्या चलेगा कि सिलेबस जो है बहुत सारा है और क्वेश्चन क्या पूछा गया, किस टॉपिक से। तो इस आधार पर आपको एक पता चल जाता है कि हमको किस टॉपिक को छोड़ देना है, किस टॉपिक को पकड़ कर रखना है, मतलब किस टॉपिक को नहीं पढ़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। मतलब पढ़ना है आपको सिलेबस में इतना, लेकिन क्वेश्चन बैंक से पूछा गया प्रश्न से पता चलेगा कि आपको इसी मतलब इतना ही टॉपिक पढ़ना है। तो इसी को कहते हैं स्मार्ट तैयारी। देखो तैयारी करना अलग चीज होगा, स्मार्ट तैयारी करना अलग चीज हो गया। तैयारी करने का मतलब सीधे पढ़ रहा है तो उससे नहीं होगा, स्मार्ट तैयारी करना होगा, कम मेहनत में ज्यादा आउटपुट। तो इसी को कहते हैं, दोनों के आधार पर स्मार्ट तैयारी करें, ठीक है। और मैं आप लोगों को रेगुलर वीडियो लाता रहूंगा, और आज के बाद से ऑनलाइन वीडियो भी आती रहेगी। मेरा एक टीम है, टीम से मैं परिचय करा दूंगा। तो सिलेबस देखे कोई भी एग्जाम का, उसका क्वेश्चन बैंक देखे, मतलब पूछा गया प्रश्न को देखे, उससे पता चल जाएगा कि किस टॉपिक को छोड़ना है, किस टॉपिक को पढ़ना है। और दोनों के आधार पर स्मार्ट तैयारी करें। तैयारी करने के बाद, थ्योरी पढ़ने के बाद रेगुलर सेट प्रैक्टिस करना है। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब, इस सेट प्रैक्टिस में 2 चीज आता है कि अगर कोई भी टॉपिक पर, सपोज दैट अगर इतिहास में लेते हैं बौद्ध धर्म, प्राचीन भारत के इतिहास में, तो बौद्ध धर्म अगर कोई टॉपिक पढ़े तो बौद्ध धर्म से संबंधित जितना भी विभिन्न एग्जामों में प्रश्न पूछा गया है उसको बना ले, तो उसे पता चल जाएगा कि कितना मेरा
ज्ञान अर्जित किए बौद्ध धर्म से संबंधित, कितना मेरा माइंड में आ पाया और कितना नहीं आ पाया। प्रश्नों को बना ले, मतलब सेट बना ले, और जो गलत हो गया उसको याद कर ले। दूसरा आता है सेट प्रैक्टिस मिसलेनियस। जैसे मान ली कि आप सपोज दैट कि बिहार एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार एसएससी में होता क्या है कि 2 एग्जाम होती है, पीटी और मेंस। पीटी में 150 प्रश्न, मेंस में भी 150 प्रश्न, वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं 150 मार्क्स का। तो 150 उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, साइंस पूछे जाते हैं, चारों मिलाकर 150 प्रश्न होते हैं। तो उसका एक सेट बनाए, और सेट बनाने के बाद जो गलत हुआ है उसका सॉल्यूशन बढ़िया से करें। क्योंकि जनरल कंपटीशन के आप स्टूडेंट हैं तो आप भली भांति जानते होंगे कि सेट का कितना महत्व है। अगर दिन भर आप पढ़ाई किए हैं, सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो नहीं निकलेगा एग्जाम। क्योंकि सेट प्रैक्टिस करने से क्या होता है कि विभिन्न प्रकार के कुछ प्रश्न जो है अपडेट होते रहता है, आपका माइंड में जो है रिसर्च होते रहता है, माइंड में ख्याल आते रहता है उसके बारे में। तो सेट प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अगर पूरा लुसेंट याद है, सेट प्रैक्टिस नहीं किए हैं, तो कोई भी एग्जाम नहीं निकलेगा। सेट प्रैक्टिस बहुत अनिवार्य है। दिन भर पढ़ लिया, सेट प्रैक्टिस नहीं किया तो ये भी, तो इसलिए अगर एग्जाम नजदीक है, 1-2 महीने के बाद एग्जाम होने वाला है, तो रोज सेट मारे, रोज सेट प्रैक्टिस करें। अगर 5-6 महीने के बाद है तो कोशिश करें, मतलब हमेशा सेट प्रैक्टिस करते रहना है। कोशिश करें हफ्ता में, अगर 5-6 महीने के बाद एग्जाम है तो हफ्ता में 1-2 सेट मारे, और सॉल्यूशन बढ़िया से। सेट प्रैक्टिस करने का सबसे मेन फायदा उसका सॉल्यूशन ही ना। से सेट प्रैक्टिस किए, कोई क्वेश्चन अगर प्रश्न अगर गलत हो गया तो उसको छोड़ दें, नहीं, उसका सॉल्यूशन करना है। सॉल्यूशन करने का मतलब मान ली कि प्रश्न कोई आता है वेद से, कि कोई प्रश्न आ गया कि वेद कितने हैं, तो वेद 4 होते हैं। तो वेद से संबंधित जितना फैक्ट होता है, जैसे वेद 4 होते हैं तो उसका सॉल्यूशन करें कि वेद 4 होते हैं, कौन कौन होते हैं। सबसे प्राचीन वेद कौन है, तो ऋग्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है, तो यजुर्वेद। सबसे बाद का वेद कौन है, तो अथर्ववेद। गद्य और पद वाला वेद कौन है, तो यजुर्वेद। तो सेट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। देन तब उसके बाद कोई भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। और ज्यादा मेहनत आपको नहीं करना है, बस 1 से 1.5 साल 2 साल बढ़िया से मेहनत कीजिए। क्योंकि मैं भी शुरू में जो है जनरल कंपटीशन में, खासकर ऑफलाइन के बच्चे यहाँ बोलते हैं कि सर इसमें भाग्य भी डिपेंड करता है। तो भाग्य डिपेंड इसमें नहीं करता है, क्योंकि मैं उसका जीता जागता उदाहरण हूं। इसमें धैर्य थोड़ा रखना पड़ता है और मेहनत जुनून से करना पड़ेगा। एक बार जब एक लेवल हो जाएगा तैयारी करने का, तो आपका जो है, जैसे मैं चुन चुन कर नौकरी कर रहा हूं, तो उस तरह आप कर सकते हैं। एक बार 1-2 साल बढ़िया से मेहनत कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोग का भी जो है नौकरी की लाइन लग जाएगी। आप चुन चुन कर नौकरी कीजिएगा, बस धैर्य रखने की जरूरत होता है। फिर आगे चलते हैं। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के मुख्य रूप से 3 स्तंभ होते हैं, या 4 कह सकते हैं। एक तो जो है आप लोग जानते हैं, भली भांति परिचित होगी इससे, कि मैथ पूछे जाते हैं ज्यादातर, कुछ एग्जाम को छोड़कर। जैसे सेंट्रल एसएससी में जानते होइएगा, सेंट्रल एसएससी या कुछ एग्जाम को छोड़कर उसमें इंग्लिश पूछे जाते हैं, तो उसको हम छोड़ देते हैं। बाकी जितना ज्यादातर एग्जाम है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, सरकारी नौकरी की जो भी एग्जाम होती है, उसमें मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस और साइंस अर्थात विज्ञान पूछे जाते हैं। तो यह जो मैथ, रीजनिंग और साइंस है, यह जो है इसका सिलेबस बहुत छोटा है। ठीक है, अगर मैथ में अगर सपोज अगर बिहार एसएससी का अगर लेते हैं, बिहार एसएससी का अगर एक उदाहरण लेते हैं, तो बिहार एसएससी में मैथ 25 प्रश्न पूछे जाते हैं, और रीजनिंग 50 प्रश्न पूछे जाते हैं, और जीके जीएस पूछे जाते हैं 50 प्रश्न। ठीक है, उसके बाद साइंस, साइंस मतलब विज्ञान। विज्ञान में 3 पार्ट आता है, आप लोग भली भांति परिचित होइएगा। फिजिक्स अर्थात भौतिकी, केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र, और बायो मतलब बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान। तो इसमें भी 25 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर जो बिहार एसएससी में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, वह पूछे जाते हैं 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। 2 घंटा 15 मिनट समय दिया जाता है। तो इसके बारे में अगले वीडियो में मैं जिक्र करूंगा। तो मैथ, रीजनिंग और विज्ञान पर आपको बढ़िया से पकड़ बनाना पड़ेगा, तभी कोई भी एग्जाम में आप कम समय में, कम मेहनत में नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि यह जो इसका सिलेबस जो होता है एकदम लिमिट होता है, कम होता है। इसमें चाहिएगा 25 प्रश्न में 25 के 25 सही कर सकते हैं, इसमें 50 के 50 प्रश्न सही कर सकते हैं। विज्ञान में 25 में कम से कम 22-23 प्रश्न
सही कर सकते हैं। लेकिन जीके जीएस का भंडार है। जीके में जानते हैं जनरल और सामान्य ज्ञान, और जीएस सामान्य अध्ययन, इसका भंडार है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिर उसमें जो है स्टैटिक जीके आ जाता है। पूरा ब्रह्मांड में एक छोटा कीड़ा से लेकर ब्रह्मांड में जितना बड़ा चीज है सब पूरा भंडार है। तो इसका सिलेबस बहुत बड़ा है। तो ऐसा नहीं है कि ये भी ऐसा नहीं है कि इसको छोड़ के चलना है, इसको पकड़ के चलना है, क्योंकि नैया पार आपको यही लगाएगा, ये भी लगाएगा, सबका योगदान है। लेकिन सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण योगदान है यही तीनों का। इसमें चाहिएगा कि 50 प्रश्न में इसमें चाहिएगा जीके जीएस जो 50 प्रश्न पूछा जा रहा है कोई भी एग्जाम में, तो 50 में चाहिएगा कि हम 45 प्लस लाए, नहीं आएगा। ज्यादा है ज्यादा आएगा तो 40, 42, 43 आ जाएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा, क्योंकि जीके जीएस का भंडार है, आप लोग भी समझते हैं। तो मेरा अनुभव यह है, क्योंकि मैं 5-6 नौकरी निकाल चुका हूं, कि इस पर जो है आप लोग ज्यादा जोर दीजिए, इस पर पूरा पकड़ बनाइए, यही आपका नैया पार लगाएगा। सबसे ज्यादा योगदान इसी का है, और इसको भी पकड़ के चलना है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और पॉलिटी। अब आगे चलते हैं, ज्यादा समय हम नहीं लेंगे। मेहनत, अब यह है जुनून पैदा करने वाली कथा। आपके अंदर जो है जुनून रहना चाहिए, मोटिवेशन रहना चाहिए। क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऑफलाइन के बच्चे बोलते हैं कि सर 6 साल भर से मैं तैयारी कर रहा हूँ, कुछ मार्क्स से मैं छट जा रहा हूँ, इसमें भाग भी डिपेंड करता है। तो नहीं, भाग डिपेंड नहीं करता है, मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है। चूंकि मैं उसका जीता जागता हूँ उदाहरण, मैं भी जो है आप लोग की तरह जो है कॉम्पिटिटिव विद्यार्थी रहा हूँ। तो मेरा भी शुरू में जो है 1-2 वैकेंसी में मेरा चयन नहीं हुआ, थोड़ा थोड़ा सा छट गया। तो हम भी सोचते थे कि नहीं, भाग्य भी डिपेंड करता है, नहीं। फिर मेहनत किए और अब चुनकर नौकरी कर रहे हैं, चुनकर किए। तो इसीलिए मेहनत से भाग्य को आप बदल सकते हैं। तो यही है, मेहनत से भाग्य को बदला जा सकता है। और लिए गए कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता है, बल्कि लिए गए निर्णय को सही साबित करना पड़ता है। और एकदम इसका भी मैं जीता जागता उदाहरण हूं, क्योंकि जब मैं पहला नौकरी से जब संतुष्ट नहीं था, तो उसको जब मैं छोड़ा, तो जानते हैं कि आप लोग जानते हैं कि सरकारी नौकरी का समाज में कितना महत्व बढ़ गया है। और क्यों नहीं महत्व बढ़े, क्योंकि समाज का सोचना है, समाज के लोगों का, कि सिक्योरिटी प्रदान करता है, सुरक्षा, पूरे जीवन सिक्योर हो जाता है, और सही भी बात है। तो इसलिए जब मैं पहला सरकारी नौकरी जब छोड़ा, तो समाज के लोगों ने, आस पड़ोस के लोगों ने, मेरे रिलेशन के लोगों ने जो है मुझे बहुत सारे बातें सुनाई। बोला गया कि जो है कि पहला नौकरी नहीं छोड़ो, किसी को तो मिलता नहीं है, तुम नौकरी छोड़ रहे हो। तो मैं विश्वास था, मैं यह कथन मेरे दिमाग जहन में था कि कोई भी निर्णय सही, मैं जो निर्णय ले रहा हूँ एकदम सही ले रहा हूँ। क्योंकि हमको विश्वास था कि मेहनत करेंगे तो इससे भी बढ़िया पोस्ट हम ले सकते हैं। तो हम निर्णय ले लिए, अब उसको सही साबित करना था। तो मेहनत, देखिए समाज के लोग भी आपको ताना मारेंगे। जैसे मान लीजिए कि 2 दोस्त मिलकर आप तैयारी कर रहे हैं, एक दोस्त का हो गया, आपका जो है कुछ 1-2 नंबर से नहीं हुआ, तो फिर आपको जो है ताना मारेंगे आस पड़ोस के लोग कि जो है देखो आपके दोस्त, तुम्हारे दोस्त को तो हो गया नौकरी, इसका मतलब जो है वो पढ़ता था बढ़िया से, तुम इधर उधर में जो है रह गया, तुम बढ़िया से नहीं पढ़ता था इसलिए नहीं हुआ। और वही लोग जो है जब आपका हो जाएगा, जब मैं कुछ दिन के बाद सरकारी नौकरी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में जब चयन हो जाएगा, तो वही लोग जो है विचार बदल देंगे, बोलेंगे कि नहीं आप पढ़ते थे तब तो हुआ है। तो इसलिए कोई भी लोग जो है, लोगों के बात पर नहीं रहना है, जवाब नहीं देना है, आपका सफलता जब शोर मचाएगा। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे। तो किसी को जवाब नहीं देना है, और कोई भी निर्णय अगर ले लिए है तो उसको सही साबित करना पड़ता है। कोई भी निर्णय सही या गलत नहीं होता है। जैसे हम किए, सही, लोगों के नजर में सही साबित कर दिए कि जो हम निर्णय लिए है वो सही लिए, क्योंकि उस तरह मेहनत किए, तब आगे चल के बहुत सारे उससे भी बढ़िया पोस्ट हमको मिलते चला गया। तो इन सभी बातों को, एक चीज और बताना चाहूंगा आप लोगों को, ये मेरा ऑफलाइन बैच बीपीएससी TRE-1 में बहुत सारे विद्यार्थी चयनित हुए थे। इसमें तो कम ही फोटो है, देख सकते हैं। यही है मेरा द शिवर एकेडमी ऑफलाइन सेंटर है, ये मेरी टीम है, मैं हूं। तो ज्यादा समय नहीं लेते होंगे, तो इन सभी बातों को जो है, चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, इन सभी बातों को देखते हुए मैं आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। आप लोग बढ़िया से तैयारी कीजिए, जुनून से तैयारी कीजिए, और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ।
जय हिंद। हुआ कि नहीं?